आपकी कोर्स बुक के पेज नंबर 47 के ऊपर एक छोटा सा बॉक्स दिया हुआ है। इस बॉक्स की जो हेडिंग है वो है फुटलूज इंडस्ट्रीज। देखिए, अभी आने वाले टॉपिक्स में हम टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज को पढ़ने वाले हैं। तो टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज में एक इंपॉर्टेंट टाइप है इंडस्ट्रीज की फुटलूज इंडस्ट्रीज। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है ये। बहुत बार 1 मार्क क्वेश्चन में भी इसको पूछा जाता है और कभी कभार शॉर्ट आंसर में भी इसको पूछ लिया जाता है कि व्हाट आर फुटलूज इंडस्ट्रीज, या फिर व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म फुटलूज इंडस्ट्रीज। फुटलूज, आप इस टर्म को समझने की कोशिश करोगे। अभी हमने प्रीवियस लेक्चर्स में जो हैवी इंडस्ट्रीज होती हैं, हमने उनके डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ा था। तो हमने इसमें क्या देखा कि इनकी लोकेशन बड़ी फिक्स्ड होती है, बड़े उद्योग होते हैं, हजारों की संख्या में इसमें लोग काम करते हैं, बड़ी बड़ी मशीन्स इसमें इंप्लॉय की जाती हैं, बड़े एरियाज को कवर करते हैं। तो ऐसी इंडस्ट्रीज की जो लोकेशन है वो फिक्स्ड रहती है। इनको शिफ्ट करना बहुत मुश्किल होता है या फिर लगभग इम्पॉसिबल होता है, क्योंकि भारी इसमें सामान लगा होता है, भारी मशीन्स लगी होती हैं। मतलब इनको शिफ्ट करना एक बहुत ज्यादा मुश्किल काम माना जाता है। वहीं पर जो फुटलूज इंडस्ट्रीज हैं, ये वो छोटे उद्योग होते हैं जो किसी पार्टिकुलर रॉ मटेरियल पे, पावर सप्लाई पर, लैंड पर, किसी भी फैक्टर पर ये डिपेंड कम होते हैं। तो ये इस तरह से छोटे उद्योग होते हैं जिनको आराम से जिनकी लोकेशन को बदला जा सकता है। इनको हम कहीं पर भी स्टेब्लिश कर सकते हैं। ना इनको भारी ज्यादा मशीन्स की जरूरत होती है, ना इनको ज्यादा बड़ी पावर सप्लाई की जरूरत पड़ती है, ना ये किसी पार्टिकुलर रॉ मटेरियल पर डिपेंड होते हैं, ना इनको बहुत बड़ी लैंड चाहिए होती है, ना इनमें बहुत ज्यादा लेबर सप्लाई की जरूरत पड़ती है। तो मतलब ये छोटे उद्योग होते हैं जिनको किसी भी जगह पर स्टेब्लिश किया जा सकता है। इसीलिए इनको फुटलूज इंडस्ट्रीज कहा जाता है, यानी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जिनको कहीं पर भी स्टेब्लिश कर दो आप, हो जाएंगी ये। थोड़ा बहुत इनमें रॉ मटेरियल चाहिए होता है, थोड़ी बहुत सप्लाई चाहिए पावर की, थोड़ी बहुत लेबर, तो इनको कहीं पर भी आसानी से स्टेब्लिश किया जा सकता है। इसीलिए इनको फुटलूज इंडस्ट्रीज कहा जाता है। एक जो सबसे प्राइमरी फैक्टर है जो उनकी लोकेशन को डिसाइड करता है, रोड कनेक्टिविटी कंपलसरी होनी चाहिए इसके अंदर। हमारी बुक पे क्या लिखा है? फुटलूज इंडस्ट्रीज कैन बी लोकेटेड इन अ वाइड वैरायटी ऑफ प्लेसेस। कहता है इसको किसी भी जगह पर आप लगा सकते हो इन फैक्ट्रीज को, फुटलूज इंडस्ट्रीज को। दे आर नॉट डिपेंडेंट ऑन एनी स्पेसिफिक रॉ मटेरियल, वेट लूजिंग और अदरवाइज। कहता है किसी भी पार्टिकुलर फैक्टर के ऊपर ये डिपेंड नहीं होती हैं बहुत ज्यादा। दे लार्जली डिपेंड ऑन कंपोनेंट पार्ट्स विच कैन बी ऑब्टेन्ड एनीवेयर। कहता है इनको उन्हीं चीजों की जरूरत पड़ती है जो हर जगह पर अवेलेबल होती है। जैसे इनको थोड़ी सी बिजली की जरूरत पड़ेगी तो थोड़ी सी बिजली इनको कहीं पर भी मिल जाएगी। हल्का सा रॉ मटेरियल चाहिए तो वो देश के किसी भी कोने में मिल जाएगा, क्योंकि बड़ा तो नहीं चाहिए इनको। तो इस तरह से ये किसी भी पार्ट पे लोकेट की जा सकती हैं। दे प्रोड्यूस इन स्मॉल क्वांटिटी एंड ऑल्सो एम्प्लॉय अ स्मॉल लेबर फोर्स। देखो इनमें थोड़ा सा प्रोडक्शन होता है, स्मॉल स्केल पर चीजें बनती हैं तो वो आसानी से आसपास की मार्केट में बिक भी जाती हैं। हजारों या लाखों टन सामान इनमें नहीं बनता है, इसलिए जितना थोड़ा बहुत माल प्रोड्यूस होता है वो आसपास के इलाकों में बेच दिया जाता है। तो इनको ज्यादा बड़ी मार्केट की जरूरत भी नहीं पड़ती है। दीज आर जनरली नॉट पोल्यूटिंग इंडस्ट्रीज। इनमें बहुत ज्यादा लाइसेंसिंग की, बहुत ज्यादा डॉक्यूमेंट्स की जरूरत भी नहीं पड़ती है, क्योंकि इनसे पोल्यूशन कम क्रिएट होता है। स्मॉल स्केल पर जब हम बिजनेस करेंगे, प्रोडक्शन करेंगे, तो धुआं भी कम निकलेगा, पोल्यूशन भी कम होगा। तो इस तरह से ज्यादा डॉक्यूमेंटेशन की जरूरत भी नहीं पड़ती है इनके अंदर। The important factor in their location is accessibility by road network. सबसे इंपॉर्टेंट जो फैक्टर है इनको कंट्रोल करने वाला वो है रोड कनेक्टिविटी। जिस जगह पर रोड कनेक्टिविटी है आप उस किसी भी लोकेशन पर इन छोटे उद्योगों को लगा सकते हो। समझ गए? तो इन नटशेल मैंने आपको यह समझाया कि फुटलूज इंडस्ट्रीज वो फैक्ट्रीज होती हैं जिनको किसी भी जगह पर इस्टेब्लिश किया जा सकता है। इनको किसी पार्टिकुलर चीज की जरूरत नहीं पड़ती है इस्टेब्लिश होने के लिए। तो ये छोटे उद्योग होते हैं, स्मॉल इंडस्ट्रीज होती हैं जिनको थोड़ी सी लेबर, थोड़ी सी मार्केट, थोड़ी सी पावर सप्लाई, थोड़ा सा रॉ मटेरियल, थोड़ी सी जगह, बस ये स्मॉल स्केल पर ही अपना काम स्टार्ट कर लेती हैं ये फैक्ट्रीज। इसीलिए इनको फुटलूज इंडस्ट्रीज कहा जाता है। फुटलूज मीन्स जो फिक्स्ड, किसी एक जगह पर डिपेंडेंट नहीं है, किसी भी जगह पर ये आजाद हैं चलने फिरने के लिए। इनको कहीं पर भी आप स्टेब्लिश कर सकते हो, बस रोड कनेक्टिविटी होनी चाहिए वहां पर। तो ये था हमारा छोटा सा टॉपिक, फुटलूज इंडस्ट्रीज।